कैसा है अंशु? ठीक हो यार। क्या हो गया, परेशान लग रहा है? भाई मैं रोज 4 से 5 घंटे मोबाइल चलाता हूँ। जब बात आती है नॉलेज की तो लगता है मुझे कुछ नहीं आता। क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? भाई मैं हर दिन 4 से 5 घंटे यूट्यूब ले इंस्टाग्राम मैं चलाते रहता हूँ दिन भर। पर जब बात आती है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की या एग्जाम फॉर्म या इंटर्नशिप फॉर्म, मुझे कुछ नहीं आता, कैसे भरूँ कुछ समझ में नहीं आता है। यार, तो इसका मतलब है कि तू डिजिटली एक्टिव है, लेकिन तू डिजिटली एम्पावर्ड नहीं है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिजिटली एक्टिव होना एक कॉमन चीज है, यानी कि ऑनलाइन रहना, आप रील स्क्रॉल करना एक कॉमन चीज है, लेकिन अपने नॉलेज के बारे में पता होना, अपने आप को अवेयर करना, अपने स्किल्स को लेके, ये एक अलग चीज है जिसे हम एम्पावरमेंट कहते हैं। भाई आजकल तो ज्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है कि आज के टाइम में जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब आज के टाइम में मोबाइल का यूज इसलिए करते हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, रील बनाने के लिए, बट उनको ये नहीं पता कि हम अपने फोन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे किसी फ्रॉड कॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने कैसे अपने डिजिटल टूल को ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारा डिजिटल स्कैम चला था, जिसमें से एक स्कैम ये भी था कि डिजिटल अरेस्ट का। इसमें क्या होता था कि आपके पेरेंट्स के पास वीडियो कॉल जाता था, जिसमें ये बोला जाता था कि हमने आपके बच्चे को ये करते हुए, लड़ाई करते हुए अरेस्ट कर लिया है, आप जल्दी से या तो पुलिस स्टेशन आ जाइए या फिर हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, उसमें आपकी पेमेंट कर दीजिए, जबकि बच्चे उनके घर में ही होते थे। तो ये सब क्या होता था, ये सब एक फ्रॉड कॉल था और फ्रॉड स्कैम था। भाई तुम सही बोल रहे हो, मेरे अंकल ने भी ओटीपी शेयर किया था, जिससे कारण उनका ना मनी लॉस हो गया था। एग्जैक्टली क्योंकि आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं है कि हम फ्रॉड कॉल को डिटेक्ट कैसे करें। अब फ्रॉड स्कैम यानी कि इसे हम साइबर स्कैम कहते हैं। साइबर स्कैम आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, और डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं, यानी कि आपके पास आप अवेयर भी रहे और अपने स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज भी करें। यही होता है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट। भाई डिजिटल एम्पावर होने के लिए एक पर्सन को क्या पता होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। डिजिटल एम्पावर होने के लिए सबसे पहले आप कभी भी अपना वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, यानी कि ओटीपी, क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि कुछ भी आपके पास मैसेज आता है, फिर एक कॉल आता है कि सर हमने आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा और आप ओटीपी बताएं, तो वो चीज आप कभी भी मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड स्कैम हो सकता है। दूसरी चीज, हमेशा अपने मोबाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके चलिएगा, जिससे कि कभी भी अगर एक में गड़बड़ हो रहा है तो दूसरा आपको सेव करे। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी अननोन लिंक पे क्लिक किया तो हो सकता है कि आपका डाटा लीक हो जाए। और चौथी चीज, कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप उस वेबसाइट के ओरिजिनल वेबसाइट के स्पेलिंग के साथ उस वेबसाइट के स्पेलिंग को मैच कीजिए। कहीं आप जो है, जो वेबसाइट आपको लग रहा है वो ओरिजिनल जैसा दिखता है, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनली हो, उसकी स्पेलिंग को हमेशा वेरीफाई कीजिए। ये तो मुझे अभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। एग्जैक्टली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अवेयर करें और डिजिटल एम्पावर्ड करें, क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे किस चीज का यूज करना है ताकि वो फ्रॉड और स्कैम से बच सके। अरे अंशु, कैसा है? कल मिला था, याद है? हाँ याद है भाई, बढ़िया हूँ भाई। तूने मुझे कल बताया था सेफ्टी के बारे में, डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में। याद है मुझे, मैंने पर मैं एक बात सोच रहा था कल से, ये करियर में कैसे हेल्प करेगी मेरे? डिजिटल एम्पावरमेंट करियर में कैसे हेल्प करती है? जैसे कि मैंने कल बताया था कि डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को अवेयर करें, ठीक है, और उसका स्मार्ट यूज करें। मैंने यही बताया था। तो डिजिटल एम्पावरमेंट आपको करियर में भी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आज के टाइम में पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, ये सब क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नॉलेज है, इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जिसके वजह से वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे पीडब्ल्यू पे आप पढ़ाई भी करते हैं बच्चे ऑनलाइन, और आप बहुत से एग्जाम क्लियर करते हैं। ये इतना ही नहीं, अगर आपको किसी जॉब के लिए भी एप्लीकेशन डालना है तो आजकल आप ऑनलाइन डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जॉब है, एक ऐप आता है, उसके ऊपर आपको पता होगा कि कैसे मुझे किस जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि दिल्ली पुलिस का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म निकला है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप उनके वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भरना सीख पाएंगे। तो ये सब आपको डिजिटल एम्पावरमेंट हेल्प करता है। और पहले के टाइम में क्या होता था कि पेमेंट करना कितना मुश्किल होता था, लंबा प्रोसीजर होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि कोई भी कहीं भी है, एक यूपीआई से और एक स्कैन करके आप किसी को भी वन टैप में पेमेंट
भेज सकते हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट आपको आपके करियर में भी बहुत हेल्प करता है। बस आपको डिजिटली अवेयर रहना चाहिए उस चीज के बारे में। अरे आयुष भाई आप, अरे अंशु भाई कैसे हो? बढ़िया हो बहुत भाई। दिनों बाद दिखे हो भाई आपके ने मुझे समझाया डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में, उसके कारण मैंने आज खुद अपने से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है। अरे यही तो प्रोग्रेस है। वेरी गुड। डिजिटल एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट स्क्रीन टाइम, इट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस।